दोस्तों याद रहे, YouTube हमारे इस वीडियो की नोटिफिकेशन 19 लाख सब्सक्राइबर्स में से सिर्फ 1000 लोगों को ही भेजेगा और थोड़ी देर में इस वीडियो को भी गायब कर देगा, क्योंकि उसे अश्लीलता से ज्यादा पैसे मिलते हैं, न कि हमारे जैसे ज्ञानवर्धक वीडियो से। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हम और वीडियोस लाते रहें तो कृपया इसे इतना शेयर करें कि YouTube के मुंह पे तमाचा लग सके। दोस्तों सोचिए, आप एक बहुत बड़े डेजर्ट में चलते आ रहे हैं जहां दूर दूर तक बस रेत के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन तभी आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है जो कि बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। आपको डेजर्ट में कुछ ऐसा मिलता है जो इस बात को बताता है कि उस जगह पर आज से हजारों साल पहले भी कोई रहता होगा, और ये पूरी तरह मिट्टी से भरी हुई जगह कभी हरे भरे पेड़ पौधों से भरी हुई थी। तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, ये सब देखने के बाद आप भी चौंक जाएंगे, लेकिन ऐसा सच में हुआ है। और आज हम आपको न केवल उस खोज के बारे में बल्कि कुछ और ऐसे ही मिस्टीरियस और काफी इंटरेस्टिंग आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के बारे में बताने वाले हैं। तो इनके बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारी आज की इस वीडियो के बिल्कुल एंड तक। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, द लॉस्ट सिटी ऑफ द डेजर्ट। दोस्तों, अब आप जिस डिस्कवरी के बारे में जानने वाले हैं ये बहुत ही मिस्टीरियस डिस्कवरीज में से एक है, और इस डिस्कवरी की कहानी भी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। इस डिस्कवरी को एक रॉयल एयरफोर्स के पायलट के हाथों किया गया था। जब 1944 में ये पायलट सताला ओमान के ऊपर से फ्लाई कर रहे थे तो वो अचानक से अपना रास्ता भूल गए और वहीं मौजूद एक बहुत बड़े डेजर्ट में जा पहुंचे। लेकिन वहां जाने के बाद उन्होंने उस डेजर्ट में जो देखा, उसे देखने के बाद सभी के होश उड़ गए। उन्होंने बताया कि उन्होंने डेजर्ट में कुछ मिट्टी के बने हुए फोर्ट के फिगर्स देखे हैं जो कि कभी कासल्स के जैसे हुआ करते होंगे। साथ ही उसका कहना था कि उन्होंने वहां पर कुछ टूटे हुए हाउसेस भी देखे, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि वहां उन्हें कोई भी इंसान नहीं दिखाई दिया, जिसके बारे में कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये स्ट्रक्चर्स आज से कई हजार साल पहले डेजर्टेड हो गए होंगे, जो कि आज भी सही सलामत मौजूद हैं। नंबर 9, पेत्रा एंड द सन गॉड। दोस्तों, पेत्रा जो कि एक एंशिएंट सिटी है, इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसे सन ऑफ गॉड के लिए बनाया गया था। एंशिएंट पेत्रा सिटी साउदर्न जॉर्डन में मौजूद है। इस एंशिएंट सिटी को आज से करीबन 2300 साल पहले एंशिएंट नबाटियंस के हाथों सॉलिड स्टोन्स का इस्तेमाल करके कार्व किया गया था। लेकिन इस सिटी के बारे में ज्यादातर लोग कुछ ज्यादा नहीं जानते हैं। इस एंशिएंट सिटी में मौजूद इन मिस्टीरियस स्ट्रक्चर्स के बारे में ईस्ट कैरोलिना यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट का कहना है कि पेत्रा में मौजूद इन स्ट्रक्चर्स के सिग्निफिकेंस को आज तक कोई नहीं समझ पाया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस जगह के करीब 80% हिस्से को ही एक्सकेवेट किया जा चुका है और इस एरिया के बारे में कोई ज्यादा रिटन रिकॉर्ड या कहें तो जानकारी नहीं मिली है, और ये बात इस साइट को और भी ज्यादा मिस्टीरियस बना देती है। नंबर 8, द सर्पेंट माउंड। दोस्तों, सर्पेंट माउंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मौजूद सबसे कंट्रोवर्शियल एंशिएंट साइट्स में से एक है, और इस साइट के कंट्रोवर्शियल होने की वजह यह है कि अगर आप इस साइट की एक्चुअल जगह पर खड़े होंगे तो आपको वहां सब नॉर्मल लगेगा, लेकिन जब आप इस साइट को इसके ऊपर से देखेंगे तो आपको इसका शेप किसी स्नेक के जैसे दिखाई देगा। इस मिस्टीरियस सर्पेंट माउंड को आज से करीब 2000 साल पहले नेटिव अमेरिकन के हाथों बनाया गया था, लेकिन आखिर इसको बनाने का पर्पस क्या था इसका पता किसी को नहीं है। और तो और इस सर्पेंट माउंड के बारे में कई थ्योरीज भी फैली हुई हैं। जैसे कई लोग कहते हैं कि इसे बस आज से 900 साल पहले बनाया गया था, तो कुछ कहते हैं कि इसे आज से करीबन 2400 साल पहले बनाया गया था, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि इसे एग्जैक्टली किसके द्वारा और कब बनाया गया था। पर इसके बावजूद भी इन मिस्ट्रीज के बीच कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका मानना है कि जिसने भी इस सर्पेंट माउंड को बनाया था वो जरूर किसी ड्रैगन को अपना गॉड मानते होंगे। नंबर 7, हंटर गैदरर्स इन इंग्लैंड। तो चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी डिस्कवरी के बारे में जिसके बारे में हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर के आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया है। उनका मानना है कि उन्होंने एक ऐसे एंशिएंट सेटलमेंट को खोजा है जिसे कि प्रिमिटिव हंटर गैथर्स के द्वारा स्टोन एज के दौरान यूज किया जाता था। आपको बता दें कि यह साइट इंग्लैंड के स्कैरबोरो में चल रहे एक एक्सकवेशन के दौरान मिली है, और इस साइट के बारे में कहा गया है कि यह किसी एंशिएंट लेक के किनारे मौजूद है, लेकिन यह लेक आज के समय में एक्सटिंक्ट हो चुकी है। यहाँ हुए एक्सकेवेशन से कई सारे आर्टिफैक्ट्स भी बरामद हुए हैं, जिनमें कई सारे एनिमल्स के स्क्रैप्स, बोन्स और एंटलर से बने वेपन्स भी शामिल हैं। और इन बोन्स की क्लोजर इंस्पेक्शन से पता चला है कि हंटर्स एल्क, रेड डियर और बेवर्स को ज्यादा प्रेफर करते थे। साथ ही इन पर हुई कई स्टडीज बताती हैं कि ये हंटर गैदरर्स अपने सभी वेपन्स को बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट किया करते थे। नंबर 6, ओल्डुवई गॉर्ज।
दोस्तों, तंजानिया के ओल्डुवे गॉर्ज में कई ऐसे एविडेंस मौजूद हैं जो हमें हमारे एंसेस्टर्स यानी कि हमारे पूर्वजों के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। पर ताज्जुब की बात तो यह है कि यहाँ पर एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने कई सारे फॉसिलाइज्ड बोन्स को खोज निकाला है, जिनकी कार्बन डेटिंग करने पर पता चला है कि ये आज से कई मिलियन साल पुराने हैं। वैसे भी साइंटिस्ट का मानना है कि ह्यूमंस अफ्रीका से ही इवॉल्व हुए हैं और ये गॉर्ज भी द ग्रेट रिफ्ट वैली में मिला है, जो सेरेंगेटी नेशनल पार्क से ज्यादा दूरी पर नहीं है। आपको बता दें कि यह आज से करीबन 3000 साल पहले नेचुरली जियोलॉजिकल एक्टिविटी के चलते बना था। 1930s में यहाँ पर रिसर्च कर रहे एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने कई स्टोन टूल्स और फॉसिल्स को खोजा था, जिनका इस्तेमाल 25 मिलियन साल पहले हुआ करता था। आपका इस तरह की डिस्कवरीज के बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 5, द पोम्पेई बेकरी। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले भी कई बार बताया है कि इटली में मौजूद वोल्केनिक एंशिएंट सिटी पोम्पेई दुनिया के कुछ सबसे ग्रेटेस्ट आर्कियोलॉजिकल ट्रेजर्स में आती है, क्योंकि जब साल 79 में माउंट वर्सिस इरप्ट हुआ था तो वहां पर मौजूद सिटी जैसे पोम्पेई और हरक्यूलेनियम पूरी तरह वोल्केनिक लावा के नीचे दब गई थी, जिसकी वजह से ये दोनों सिटीज आज तक बिल्कुल वैसे की वैसे ही प्रिजर्व्ड हैं, जिसमें से पोम्पेई सबसे ज्यादा अच्छे से प्रिजर्व्ड सिटी है। जब इस सिटी पर एक्सकेवेशन का काम किया गया तो पता चला कि यहाँ पर कई एंशिएंट रोमन टाउन, मार्केट प्लेसेस और उस समय के कई एक्सपेंसिव विलास भी मौजूद हैं, जिनमें सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली चीज है एक एंशिएंट बेकरी। हम इस बेकरी में साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे आज से 2000 साल पहले ब्रेड बनाए जाते थे, और ब्रेड बनाने वाले माइलस्टोन आज भी खड़े हुए हैं, और हर माइलस्टोन में एक स्क्वायर सॉकेट मौजूद है, जिनको की वुडन बीम को फिट करने के लिए बनाया गया था। और तो और यहाँ पर उस समय का सबसे बड़ा ओवन भी मिला है। नंबर 4, द लॉस्ट सिटी टान्या। आर्कियोलॉजिस्ट ने हाल ही में ग्रीस में कुछ बहुत ही अनोखी डिस्कवरीज को अंजाम दिया है, जिसके बारे में सदियों तक कोई नहीं जानता था। यह खोज कुछ और नहीं बल्कि लॉस्ट सिटी ऑफ टान्या के एग्जिस्टेंस को लेकर है। ताज्जुब की बात तो यह है कि इस सिटी के एविडेंस हमें कई एंशिएंट ग्रीक मिथ्स और ओल्ड हिस्ट्री ऑरेकल्स टेक्स्ट में भी देखने को मिलते हैं, जो कि इस एंशिएंट सिटी का कनेक्शन सीधा ऑडिपस से बताते हैं, और ऑडिपस को मिथिकल किंग ऑफ थीव्स माना जाता है। कई लेजेंड्स का कहना है कि ऑडिपस ने ही इस सिटी को कॉलोनाइज किया था, और अगर हम लोग 2nd सेंचुरी एडी के रिकॉर्ड्स की माने तो इस सिटी को ट्रोहान वॉर के प्रिजनर्स के हाथों बनाया गया था। इस सिटी की रियल एग्जिस्टेंस को 1984 में कंफर्म किया गया था, जब एक विलेज के लोगों ने एक सार्कोफागस खोजा था, जिसमें से उन्हें ह्यूमन रिमेन्स बरामद हुए, और बाद में उन्हें कई और एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स भी मिले थे, जो इस लॉस्ट सिटी को और अच्छे से कंफर्म करते थे। नंबर 3, द टेम्पल इन द वेस्टर्न डेजर्ट। दोस्तों, हाल ही में द इजिप्शियन मिनिस्ट्री ऑफ एंटिक्विटीज ने अनाउंस किया है कि उन्होंने एक ग्रेको रोमन टेम्पल को वेस्टर्न डेजर्ट के मिडल से डिस्कवर किया है, जिसके बारे में सुनने के बाद आप सभी हैरान रह जाएंगे। आर्कियोलॉजिस्ट ने एमिड सैंड ड्यून्स और कई डस्टी पाथवेज को इजिप्शियन सहारा से खोजा है, जो कि मेडिटेरेनियन सी से करीब 200 मील दूर मौजूद है, और साइंटिस्ट ने यहीं से एक टेम्पल को भी खोजा है, जो कि अल सलाम साइट पर मौजूद है। ऐसा कहा जाता है कि इस टेम्पल का इस्तेमाल तब होता था जब ये जगह आज से बिल्कुल ही अलग थी, और आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ से इस टेम्पल के फाउंडेशन और मेन एंट्रेंस के साथ ही एक बहुत बड़ी वॉल को भी खोजा है, जो कि अंदर के कोर्टयार्ड को प्रोटेक्ट करती है। ये आज के समय में पूरी तरह रुइंस में बदल चुके हैं, लेकिन आज से करीब 2000 साल पहले ये बहुत ही सुंदर और मजबूत हुआ करते थे। नंबर 2, इज़ानॉय। दोस्तों, अब आप जिस एंशिएंट सिटी के बारे में जानने वाले हैं उसे फ्रिगियंस ने बनाया था, जिसका नाम एंशिएंट सिटी ऑफ इज़ानॉय है। इसको टर्की के एनाटोलिया में 1200 से 700 बीसी के दौरान बनाया गया था। अगर हम इस सिटी की बात करें तो इसमें एक बहुत बड़ा ग्रैंड थिएटर, एक मैसिव स्टेडियम और एक मेगालिथिक टेम्पल भी मिला है, जिसके बारे में माना जाता है कि ये ज़्यूस को डेडिकेटेड है। इस जगह को रहस्यमय इसलिए भी माना जाता है क्योंकि यहाँ पर हमें ग्रीक्स, रोमन्स और बाइजेंटाइंस के होने के सबूत भी मिलते हैं, लेकिन कुछ अननोन रीजंस की वजह से इस सिटी की हिस्ट्री कई सेंचुरीज पहले दफना दी गई थी। लेकिन फिर इस सिटी को 1926 में एक जर्मन इंस्टीट्यूट ने एक्सकेवेट करना शुरू किया और इस सिटी के अंदर छुपे हुए राज के बारे में दुनिया को बताया, और हाल ही में यहाँ मिले स्टोन हेड्स और हेडलेस बॉडीज कहीं ना कहीं ग्रीक्स गॉड्स और गॉडेसेस को डिपिक्ट करते हैं। नंबर 1, द ग्राफिटी ऑफ सकारा। दोस्तों, सकारा एंशिएंट इजिप्ट में हजारों सालों से एक बरियल ग्राउंड के रूप में उपयोग किया जाता आ रहा है, और यहीं पर द स्टेप पिरामिड ऑफ डोजर भी मौजूद है,
जिसकी एज को अगर हम कैलकुलेट करें तो इसे आज से तकरीबन 4700 साल पहले बनाया गया था। इस जगह इजिप्शियन हिस्ट्री के कई सारे इंपॉर्टेंट फिगर्स और टूम्स को जमीन के कई फीट नीचे दफनाया गया था। और सकारा के बारे में कई ऐसी बातें हैं जिनके बारे में कई लोग नहीं जानते हैं, जैसे कि यहाँ पर फेमस पिरामिड के पास ही एक सीक्रेट रूम मौजूद है जो कि एक बहुत पुराने इंस्क्रिप्शन को प्रोटेक्ट कर रहा है। और इस इंस्क्रिप्शन को यहाँ एक विजिटर के द्वारा छोड़ा गया था जो कि यहाँ पर आज से 3000 साल पहले आया था। और ये इंस्क्रिप्शन कोई आम इंस्क्रिप्शन नहीं है बल्कि ग्राफिटी का सबसे ओल्डेस्ट पीस है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।